दो बच्चे नहीं संभलते। चलो गोलू जल्दी से नाश्ता कर लो, बस आती होगी तुम्हें लेने, ठीक है? मम्मा आज टिफिन में मुझे पास्ता चाहिए। हाँ बेटा, आज मैंने टिफिन में पास्ता ही डाला है तुम्हारी पसंद का, और साथ में तुम्हारी पसंद की चॉकलेट भी डाली है। लव यू मम्मा। जब तुम स्कूल से लौटोगे ना तो तुम्हारी पसंद का खाना भी बना कर खिलाऊंगी। ठीक है मम्मा। मेरा अच्छा बच्चा। चलो गोलू, तुम्हारी बॉस भी आ गई है। चलो आज मैं छोड़कर आती हूँ। बाय मम्मा। बाय बेटा। दिव्या एक हाउसवाइफ के साथ वर्क फ्रॉम होम भी करती थी। वो घर का, गोलू का और अपना भी काम करती थी। उसने बहुत मेहनत से अपने करियर पर भी ध्यान बनाए रखा था। उसकी सास छोटे मोटे काम कर लेती थी, लेकिन बाकी सारा काम दिव्या खुद ही निपटा लेती थी। लेकिन उसकी गाड़ी अभी तक तो अच्छी चल रही थी। अरे कावेरी, कहाँ हो तुम? अरे अंदर आकर देखोगी तो पता चलेगा ना कहाँ हो। बाहर से क्यों गला फाड़ रही हो? अरे यहाँ बैठी हो तुम। मैं ना ये मिठाई देने आई थी बस। लो पेड़े खाओ। अरे पेड़े किस बात के खिला रही हो? वैसे तो तुम किसी को जहर भी ना खिलाओ मुफ्त में। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। किस खुशी में पेड़े बांटे जा रहे हैं? मेरी बेटी को ना दूसरा बच्चा हुआ है। अब उसका परिवार भी पूरा हो गया। हम दो, हमारे दो हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो अच्छा है, दो बच्चे तो होने ही चाहिए। कम से कम आपस में खेलेंगे तो सही। हाँ, आपस में दो बच्चे तो खुद ही पल जाते हैं, और अकेला बच्चा ना बेचारा मायूस सा होता है। हाँ, मैं भी दिव्या बहू को यही कह रही थी कि अब गोलू भी बड़ा हो गया है, अब दूसरा बच्चा भी कर लेना चाहिए। वैसे भी दिव्या बहू तो घर से ही काम करती है, दोनों बच्चे आराम से पल जाएंगे। सही कह रही हो तुम। ये लो, दिव्या बहू भी आ गई। क्या हुआ आंटी जी, कुछ बात थी क्या? अरे अभी तेरी ही बात कर रहे थे कि अब दिव्या को दूसरा बच्चा कर ही लेना चाहिए। दूसरा बच्चा? लेकिन गोलू है ना, दूसरा बच्चा क्यों? अरे दो बच्चे होंगे तो आपस में खेलेंगे, अकेला महसूस नहीं होगा उन्हें, और तुम्हारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। हाँ बहू, मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी कि अब ना दूसरा बच्चा कर ही लेना चाहिए तुझे और आकाश को। वो सब तो ठीक है, लेकिन गोलू की जिम्मेदारी, मेरा काम सब देखना होता है ना। अरे गोलू तो अब बड़ा हो गया है, वो अपना काम खुद ही कर लेता है, और मैं भी तो हूँ ना गोलू को देखने के लिए। तो खामखा इतना सोच रही है। तेरा काम भी घर से ही है, आराम से हो जाएगा बेटा। शीला और कावेरी की बातों से दिव्या खुद पर दबाव महसूस कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि शायद वो ये सब मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन कावेरी इस बात पर अब और भी ज्यादा दबाव डालने लगी थी। अरे आकाश, तुम दोनों ने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा कि नहीं? अब तुम दोनों की भी उम्र हो गई दूसरे बच्चे की। अब ना तुम दोनों को और देरी नहीं करनी चाहिए। अरे माँ, तुम अभी तक इसी बात पर अटकी हुई हो। अरे जरा गोलू के बारे में भी सोचो। उसको भी तो इच्छा होती होगी ना दूसरे बच्चों को देखकर कि उसके साथ भी कोई खेले, उसे भी कोई बड़ा भाई कहे। 4 लोगों का परिवार भी पूरा हो जाएगा, और गोलू को छोटी बहन या भाई मिल जाएगा तो वो भी खुश रहेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर माँ। पर कुछ नहीं, अब मुझे ना जल्दी से खुशखबरी सुना दो बस। ठीक है, मैं और दिव्या इस बारे में सोचेंगे। गोलू को छोटे भाई या बहन की बात सुनकर दिव्या और आकाश को भी लग रहा था कि शायद कावेरी की बात सही है। गोलू भी हमेशा ही छोटी बहन की बात कहता रहता था। मुझे लगता है हमें दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए। गोलू को भी छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। हाँ, बात तो मुझे भी सही लग रही है, लेकिन सब मैनेज हो जाएगा क्या आकाश? अरे तुमने गोलू के वक्त भी तो सब मैनेज कर लिया था ना, अब भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी भी यही राय है तो। दिव्या और आकाश ने दूसरे बच्चे के लिए आपस में हामी भर दी, और कुछ ही महीनों में आकाश और दिव्या की गोद में उनकी छोटी सी परी आ चुकी थी। देखा क्या कहा था मैंने? कितना अच्छा लग रहा है। माँ, कितनी प्यारी है ये मेरी छोटी सी परी। गोलू देख, तेरी बहन आ गई। मेरी छोटी बहन, ये लो माँ, इसे थोड़ी देर तुम संभालो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मैं कहाँ इसे संभाल पाऊंगी अब, हैं? दिव्या को दे दे, वो इसे दूध पिला देगी। ये ले दिव्या बहू।
ठीक है, लाइए माँ जी, परी को मुझे दीजिए। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो क्या है ना, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये सब नहीं होता। दिव्या ने कुछ महीनों के लिए अपने काम से ब्रेक ले लिया था, लेकिन उस दौरान उसे घर का काम भी देखना होता था, गोलू का भी और परी का भी। अब कुछ ही वक्त में उसकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। माँ जी, आप सिर्फ गोलू का टिफिन बना दीजिए ना प्लीज, मैं परी को नहला देती हूँ। अरे बहू, मुझसे अब कहाँ ये खाना वाना होता है, और इससे तो वो क्या कहता है, पास्ता बर्गर ऐसा ही खाना पसंद है। मैं नहीं बना पाऊंगी ये सब। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। दिव्या अब सब कुछ एक साथ संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि कावेरी ने पूरी तरह से काम से अपना पल्ला झाड़ लिया था। अरे क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं होगा हैंडल। मैंने 6 महीने से काम से छुट्टी ले रखी है, लेकिन अब तो मेरा काम भी शुरू होने वाला है। मैं घर, गोलू, परी सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकती, और आपकी माँ मेरा किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती वैसे भी। अरे उनकी उम्र हो गई है, अब उनसे ये सब थोड़ी ना होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक नैनी रख लेती हूँ, जो मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से संभालेगी। नैनी? लेकिन कुछ नहीं, मैंने सोच लिया बस। इससे मेरी मदद भी हो जाएगी और मेरे बच्चे भी अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। इस तरह तो मैं कभी अपना काम कर ही नहीं पाऊंगी। नैनी के आने से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तुमने माँ से पूछा? मैंने उनसे बात की, लेकिन उनका मन नहीं है नैनी रखने को। तो फिर क्या, मैं फिर भी रखूंगी नैनी, चाहे उन्हें अच्छा लगे या नहीं। नैनी के आने से बच्चों को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। परी को नहलाना, खिलाना, गोलू को पढ़ाना और उसके साथ खेलेगी भी, और उसकी मदद से मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं होगी और मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊंगी। ठीक है, फिर तुमने सोच लिया है तो जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, मैंने ना एक बहुत ही अच्छी नानी को पसंद किया है। उन्हें कई सालों का अनुभव भी है और उनका बर्ताव भी अच्छा है बच्चों के साथ। दिव्या की सास को नैनी रखने की बात खास पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अब दिव्या से बात करने का उनका लहजा भी बदल चुका था। माँ जी, कल से लक्ष्मी आ जाएगी, जिसे मैंने दोनों बच्चों की देखरेख के लिए रखा है। क्या करेगी नैनी आकर? तुमने रखी क्यों नैनी? लोग क्या कहेंगे कि घर में दादी बच्चों को संभालती नहीं होगी, तभी बहू ने नैनी को रखा है। माँ जी, आप भी जानती हैं कि अब मेरा काम भी शुरू होने वाला है। मैं घर का काम, खाना, गोलू का स्कूल, होमवर्क सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकती, इसलिए मैंने बस मदद के लिए नानी को रखा है। हम भी तो बच्चों को पालते थे, हमने तो कभी नानी को नहीं रखा। ऐसा क्या बड़ा काम है कि 2 बच्चे भी नहीं संभलते? अगर घर वालों का सपोर्ट मिला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कल से लक्ष्मी आ जाएगी, बस यही कहा मैंने। आने दो, मैं भी देखती हूँ इस लक्ष्मी को। लक्ष्मी काफी सालों से कई सारे घरों में बच्चों को संभालती आ रही थी, इसलिए कुछ ही दिनों में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हिल मिल गई और बच्चे भी उसे पसंद करने लगे थे। लक्ष्मी मौसी, आपने मुझे स्कूल बस तक छोड़ाओ। अरे गुरु तो तुम्हारे साथ बहुत हिल मिल गया है। जब देखो लक्ष्मी मौसी ये, लक्ष्मी मौसी वो, यही कहता रहता है बस। यही इतना प्यारा। चलो गुल्लू बाबा, मैं आपको बस तक छोड़ाती हूँ। कोई कितना भी पसंद आए, पराया पराया ही होता है, और अपने अपने। कावेरी का गुस्सा लक्ष्मी पर अक्सर निकलता था, लेकिन लक्ष्मी कावेरी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो तो बस ईमानदारी से अपना काम करती थी। ये लो परी, दूध पी लो। अल्ले अल्ले, दूध पी लो। ऐसा पिलाते हैं दूध बच्ची को? हैं? कितना गर्म है? नहीं तो माँ जी, गर्म नहीं है। मैं ठंडा करने के बाद ही परी को दूध पिलाती हूँ। मैंने तो कई सारे बच्चों को संभाला है, मुझे पता है बच्चों को कैसे देखना है। अरे तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है बच्चे पालने का, समझी? अरे क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? इसे देखो, मुझसे जुबान लड़ा रही है कि मुझे पता है कि कैसे बच्चे पालते हैं। हाँ तो माँ जी, उसका काम ही यही है, उसने कई सारे बच्चों को संभाला है, तो उसे पता है सब कुछ। माँ उम्र में बड़ी है, उन्होंने कुछ कहा तो उसके पीछे कारण होगा दिव्या। माँ को ज्यादा अनुभव है बच्चों का। अब माँ आप गुस्सा मत होइए, और लक्ष्मी माँ जो कहे उसे सुना करो। उन्होंने ही हमें अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, आजकल की माँओं से तो 2 बच्चे नहीं संभलते, बस ले आती है नानी को पकड़ के। अरे इसे कुछ नहीं आता, कह रही हूँ मैं। चलिए माँ, आप अंदर चलिए।
कावेरी अक्सर लक्ष्मी को परेशान करने की कोशिश में लगी रहती थी। वो जानबूझकर उसे नीचे दिखाती। अरे आजा आजा शीला, जानकी आओ, यहाँ बैठो। हाँ, हमने सोचा तुझसे मिलने आते हैं। वैसे भी तू तो फ्री ही बैठी होगी ना, बच्चों को संभालने के लिए नैनी तो है। हाँ, अब सही भी तो है। कावेरी तो खुद ही कहती है कि उससे काम नहीं होता, बच्चे नहीं संभलते। अब नैनी है तो सब अच्छे से हो रहा होगा, क्यों कावेरी? अरे नैनी क्या ही उखाड़ लेती है, अब कुछ खास काम करती नहीं, बस बच्चों को खाना खिलाती है और नहला देती है। इसका काम ही क्या है। ऐसा ही था तो तुम ही कर लेती फिर ये काम। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, तुम्हें तो सब कुछ हाथ में मिलता है, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बच्चों को देखती हूँ, जब दिव्या अपने कमरे में काम करने जाती है तब। अब पराये लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ए लक्ष्मी सुन, जा हम तीनों के लिए चाय बना दे जरा। माँ जी, मैं परी बीबी को खिला रही हूँ तो। अरे परी की दादी अभी जिंदा है, ला उसे मुझे दे, तू चाय बना दे। यही परी को खिला रही हूँ। ठीक है, ये लीजिए। लक्ष्मी परी को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कावेरी के जोर देने पर उसे परी को सौंपना पड़ा। लेकिन परी जैसे ही अपनी दादी के पास गई तो बहुत ज्यादा रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर दिव्या भी कमरे से बाहर आ गई। लक्ष्मी, परी इतना रो क्यों रही है, क्या हुआ? वो दीदी, मैंने परी को माँ जी को दे दिया तो वो रोने लगी। मैं उनके और उनके सहेलियों के लिए चाय बनाने आई थी। तुम क्यों चाय बना रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। आओ मेरे साथ, चलो मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है इतना? लगता है इसे दादी पसंद नहीं आई, क्यों जानकी? हाँ, अब जो पूरा दिन संभालेगा वही पसंद आएगा ना। माँ जी, लाइए परी को मुझे दीजिए। क्या हुआ बच्ची को, क्या हुआ मेरी बेटी को? लक्ष्मी ये लो। देखा, लक्ष्मी के पास जाते ही कैसी चुप हो गई परी। उसे पता है ना, लक्ष्मी उसका बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, आपने लक्ष्मी को चाय बनाने को क्यों कहा? मैंने उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है, हमारे घर के कामों के लिए नहीं। अरे तो क्या हो गया, मैंने उसे थोड़ा सा काम दे दिया तो है, तो वो काम वाली ही ना। जी नहीं, वो कोई काम वाली नहीं है माँ जी, वो पढ़ी लिखी एक ट्रेंड नैनी है जो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। बात तो दिव्या बहू की सही है, लक्ष्मी काफी अच्छे से बच्चों को संभाल लेती है, इतना तो कावेरी कभी नहीं कर पाती। अरे बस कर, अब इनके घर का मामला है, हम चलते हैं यहाँ से। जानकी और शीला माहौल देखकर चले जाते हैं। उसके बाद आकाश के आते ही बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ तो क्या हो गया अगर चाय बनाने को कह दिया तो? वो चाय बनाने के लिए यहाँ नहीं है आकाश, वो मेरे बच्चों को संभालने के लिए है यहाँ। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है बच्चों को संभालना, हम भी तो संभालते थे ना, तुमसे 2 बच्चे नहीं संभलते। 2 बच्चे नहीं संभलते, 2 बच्चे नहीं संभलते, सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं। ऐसा ही था तो आप खुद संभाल लेती, क्यों पीछे हट गई? और जब से मैंने लक्ष्मी को रखा है तब से ये उसे परेशान करती आई है, कभी नीचे दिखाकर तो कभी ताने मारकर। माँ ऐसा कुछ नहीं करती, तुम ही बात को आगे बढ़ा रही हो। हाँ माँ बड़ी है, कुछ कह दिया होगा, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, समझी? तुमने आज तक मेरी बात का विश्वास किया है कभी? मैंने कह दिया ना, माँ की कोई गलती नहीं है तो तुम्हें जो करना है करो। दिव्या और आकाश के बीच बहस होने के बाद कुछ दिन तक तो घर में शांति रही, लेकिन कावेरी के मन में लक्ष्मी को लेकर अब और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी सहेलियों के सामने भी उसकी बेइज्जती हो गई थी। हाय हाय, मेरा हार गुम हो गया, मेरा सोने का हार था, आज शाम को ही तो पहना था मैंने। क्या हो गया अब? अरे मेरा हार चोरी हो गया, सोने का 2 लाख का हार था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे माँ जी यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा। हाँ हाँ ढूंढ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो कहती हूँ इस लक्ष्मी की भी तलाश ही लो, ये भी तो यही काम करती है। ये अब क्या कह रही है माँ जी? लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं आपका हार क्यों चुराऊंगी माँ जी? दीदी सच में मैंने कोई हार नहीं लिया। हाँ मैं जानती हूँ लक्ष्मी। अरे मैं तो बस तलाशी लेने को कह रही हूँ, हैं? मैंने कब कहा किसने लिया है? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं इसकी तलाशी ले लेती हूँ। हाँ दीदी, ये लीजिए मेरा बैग, आप अच्छे से देख लीजिए। लक्ष्मी की बैग की जब तलाशी होती है तो हार उसी से मिलता है। दिव्या ये सब देखकर हैरान हो जाती है। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये हार नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया।
देखा, मैंने कहा था ना इसी ने चुराया था ये हार। ये लो, आकाश भी आ गया। ए आकाश, पुलिस को बुला ले, देख इसने मेरा हार चोरी कर लिया था। हाँ माँ, पुलिस को तो मैं बुलाने ही वाला हूँ। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता इस हार के बारे में। पुलिस आएगी तो हमारे घर की सीसीटीवी भी देख लेगी, क्यों है ना माँ? तुमने घर में कैमरा कब लगवाया? मैंने सोचा अगली बार जब तुम माँ पर इल्जाम लगाओगी तो मैं सबूत दे दूंगा तुम्हें। पर लगता है। पर क्या आकाश? माँ ने ही यह हार लक्ष्मी की बैग में डाला है। ये देखो, मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज। वो मैं दिव्या, तुमने सबसे अच्छा काम किया है लक्ष्मी को रखकर। और माँ, आज के बाद आपने अगर दिव्या को या लक्ष्मी को कुछ भी ताने मारे या कोई भी चाल चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तो मैं भी समझ चुका हूँ कि आपने 2 बच्चे कैसे संभाले होंगे। आकाश बेटा,